नमस्कार। बिहार की सियासत में इन दिनों खलबली है और इस खलबली के पीछे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक बहुत बड़ा हाथ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उनके खिलाफ जिस तरह से विपक्ष ने एक माहौल बनाने की तैयारी की थी, उसको पलटने में कुछ हद तक सफलता हासिल की है। आपको याद है कि लॉकडाउन के दौरान तमाम जब मजदूर वापस अपने राज्य बिहार में लौट रहे थे, उस दौरान विपक्ष ने यह आरोप लगाया था कि अपने राज्य के लोगों को लाने के लिए नीतीश कुमार में ललक नहीं दिखती, वो पीछे हटते दिखते हैं। क्वारंटीन सेंटर्स की बदहाली को लेकर नीतीश को खूब घेरा गया था और अभी बिहार में जब पुलों के टूटने की घटना आई, बाढ़ के कारण बदइंतजामी की घटना आई, क्वारंटीन सेंटर्स की बदहाली का मसला सामने आया, उस समय भी नीतीश कुमार बुरी तरह घिरते हुए दिखाई दिए थे। लेकिन नीतीश कुमार सियासी घाघ हैं, अनुभवी राजनेता हैं और पिछले एक महीने में उन्होंने इस खेल को बदलने की कोशिश की है और उनके खिलाफ जिस तरह एक माहौल बन रहा था, उस माहौल को पलटने में वो कुछ हद तक सफल रहे। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे यही है कि आप कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हों। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं बात कर रहा हूं नीतीश कुमार के सियासी पैतरों की। नीतीश ने पिछले कुछ महीनों में, एक महीने डेढ़ महीने के अंदर आरजेडी के अंदर बड़ी सेंध लगाई है। उनके कई विधायक तोड़े हैं। जैसे ही यहां से जेडीयू से श्याम रजक निकल कर गए वापस आरजेडी में, नीतीश को इस बात की आशंका थी पहले से और पिछले 2 से 3 महीने से नीतीश कुमार इस कोशिश में लगे हुए थे कि किसी भी तरह जीतन राम मांझी को वापस एनडीए में लेकर आया जाए। मांझी पहले उन्हीं के साथ थे, नीतीश के साथ, और नीतीश ने ही उनको मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन नीतीश इस बात को बहुत बेहतर ढंग से जानते हैं कि एलजेपी यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी वो सियासत में ज्यादा भागीदारी चाहती है, उसकी सीटों को लेकर सियासी महत्वाकांक्षा है। और चिराग पासवान ने पिछले 2 से 3 महीनों के अंदर जिस तरह नीतीश कुमार के खिलाफ एक तरह बिहार सरकार के खिलाफ एक मोर्चा खोल रखा था, उससे जेडीयू जनता दल यूनाइटेड थोड़ा असहज महसूस कर रही थी। हालांकि जेडीयू की ओर से लगातार बयान आ रहे थे और उनका साफ कहना था कि हम उनका जो गठबंधन है वो बीजेपी के साथ है और एलजेपी को जो लेना देना है वो बीजेपी के साथ बात करे, जेडीयू के साथ नहीं। ऐसे ही तीखे बयान चिराग पासवान की तरफ से भी आए। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी को पूरे राज्य में चुनाव लड़ने की तैयारी करनी चाहिए। तो इसके बाद सियासत बदली। नीतीश कुमार ने पूरा जिसे कहते हैं सियासी फील्डिंग सजाना, वो फील्डिंग सजाई, समय का इंतजार किया और जीतन राम मांझी ने महागठबंधन से नाता तोड़ दिया। उनका एनडीए में शामिल आना तय माना जा रहा है। तो बिहार के अंदर नीतीश कुमार एक नए जातीय गणित की तैयारी कर रहे हैं। उसमें उनकी इक्वेशन ये है कि अगर लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए का दामन छोड़कर जाती है तो जो दलित मतदाता हैं, क्योंकि जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री रह चुके हैं इसलिए जाना पहचाना चेहरा है, और रामविलास पासवान जो केंद्रीय मंत्री हैं, बहुत पुराने सियासतदान हैं, बहुत लंबा अनुभव रखते हैं, उनके मुकाबले एनडीए में एक दलित नेता ऐसा चाहिए था जिसके आने से अगर एलजेपी चली जाती है तो एनडीए को कोई नुकसान न हो और एलजेपी को भी वो काबू में कर सके, पासवान परिवार को काबू में कर सके, जिस तरह उनके खिलाफ मोर्चा खोला गया था। तो नीतीश कुमार ने अपनी पूरी सियासत को इस तरह से सजाया। उधर महागठबंधन की तरफ अगर आप देखेंगे तो वहां खलबली का आलम है। हालात वहां पर बहुत ठीक नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग ने जैसे ही गाइडलाइंस की घोषणा की है और ये अब लगभग साफ है कि अक्टूबर नवंबर में वहां पर चुनाव हो जाएंगे। 29 नवंबर से पहले विधानसभा का गठन होना है। इसको लेकर आरजेडी की ओर से, कांग्रेस की ओर से, जो महागठबंधन के दल है, उनकी भी प्रतिक्रिया बहुत अच्छी नहीं है। उन्होंने कहा है कि राज्य में हालात ठीक नहीं है और ऐसे में महामारी और बाढ़ के कारण लोग परेशान हैं और ऐसे में चुनाव कराना बहुत सही कदम नहीं कहा जा सकता। लेकिन नीतीश कुमार ने अपनी पूरी सियासी गणित बैठाकर विधानसभा चुनाव जो चाहते थे समय पर हों, अब विधानसभा चुनाव समय पर होंगे। और एलजेपी, बीजेपी और जेडीयू इस पक्ष में थे कि चुनाव समय पर हो, लेकिन एलजेपी के मुखिया और सांसद चिराग पासवान ने इस बात को फिर कहा कल
कि जब बिहार बाढ़ और कोरोना के संक्रमण से, कोरोना की महामारी से जूझ रहा है, ऐसे में चुनाव टाले जा सकते थे। उन्होंने यह भी कहा कि अगर विधानसभा का कार्यकाल खत्म होता है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन एक विकल्प हो सकता है, लेकिन बिहार अभी विधानसभा चुनाव के लिए तैयार नहीं है। और उन्होंने एक तरह से अपने तेवरों का इजहार ये कह के किया कि उनका भी बीजेपी के साथ गठबंधन है, वो बिहार की सरकार में भागीदारी उनकी नहीं है। लेकिन एलजेपी का मसला थोड़ा इसलिए कम पड़ जाता है कि पिछले विधानसभा चुनाव में उसका प्रदर्शन बेहद खराब रहा था और पिछले विधानसभा चुनाव में जेडीयू भी एनडीए में नहीं थी और जेडीयू ने महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। लेकिन ये जो हालात है जिसमें एलजेपी और जेडीयू आमने सामने दिखाई दे रहे हैं, उसमें मुश्किल बीजेपी के लिए भी है। उसको इन दोनों दलों को संभाल कर रखना है। हालांकि उसकी सरकार केंद्र में स्थिर है, लेकिन जेडीयू के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो सांसद हैं वो कहीं ज्यादा है एलजेपी से। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी को बहुत ज्यादा दिक्कत समझ नहीं आती और उसका जो प्रथम चुनाव होगा वो नीतीश कुमार की बातों को अहमियत देगी। लेकिन सीट बंटवारे को लेकर निश्चित रूप से अब सियासी रार मचेगी, क्योंकि जीतन राम मांझी आएंगे तो उनको सीटें कहां से मिलेंगी, जेडीयू अपने कोटे से देगी या कुछ एलजेपी से सीटों के लिए कहेगी। तो इसको लेकर बिहार के अंदर एक सियासी जो संग्राम है वो छिड़ता दिख रहा है। और नीतीश के साथ बात यह है कि नीतीश इन दिनों मुस्लिम यादव जो MY इक्वेशन है, जिसमें 17% मुसलमान वोट बिहार में हैं और बताया जाता है 16% लगभग यादव मतदाता हैं, और इस MY समीकरण के कारण लंबे समय तक आरजेडी वहां पर सत्ता में रही। इस बार जैसा मैंने शुरू में कहा कि खेल बदलने की, पिछले 1 से 1.5 महीने में जो खेल बदला है वो इसी तरह से बदला है नीतीश कुमार ने कि इस कम्युनिटी के लीडर्स को तोड़ना शुरू किया है, मुस्लिम MLAs को, MLC को, और यादव जो कम्युनिटी है उनके नेताओं को तोड़ना शुरू किया है। तो ऐसा करके नीतीश कुमार ने कोशिश अपनी साफ की है कि वो आरजेडी के MY इक्वेशन में सेध लगाना चाहते हैं। यहां आरजेडी भी तैयार है और उसने दलित नेताओं की एक बड़ी फौज को उतारा है। CA NRC को लेकर बिहार में जिस तरह बड़ी संख्या में प्रदर्शन हुए उससे नीतीश की चिंताएं जरूर बढ़ी थी, लेकिन उन्होंने विधानसभा में NRC के खिलाफ प्रस्ताव पास करके यह संदेश दिया था कि वो इस मसले पर अल्पसंख्यकों की जो आवाज है उसको इग्नोर नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जब MY इक्वेशन जब MY इक्वेशन में मुस्लिम यादव समीकरण में सेंध लगाने की कोशिश नीतीश कुमार कर रहे हैं, तो देखना होगा कि आरजेडी किस तरह इस नीतीश के सियासी पैतरे से निपट पाती है, क्योंकि इतना आसान नहीं होगा आरजेडी और महागठबंधन में शामिल बाकी दलों के लिए कि वो बीजेपी जेडीयू गठबंधन एलजेपी गठबंधन से मिलकर लड़ सके। लेकिन अब जब मांझी ने गठबंधन छोड़ा है तो एनडीए की में उनके आने के बाद थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा किचकिच बढ़ेगी और यहां महागठबंधन को भी अपने नेता का, अपनी सीटों का नाम तुरंत फाइनल करके चुनाव के मैदान में कूदना होगा। वरना जो जिस तरह के इक्वेशन बन रहे हैं और जिस तरह बिहार में बीजेपी ने धड़ाधड़ डिजिटल वर्चुअल रैलियां करनी शुरू की है और जेडीयू भी इस मामले में तेज दिखाई दे रही है, उसमें महागठबंधन को सियासी रूप से थोड़ा वो पिछड़ सकती है। इसलिए उसको तुरंत सारी चीजें फाइनल करके चुनाव मैदान में आना चाहिए। सत्यहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर मेरी आपसे आगे भी बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।